चरित्र तो बस खाली उदारता दयालुता का है ही, और क्या सब इनके चरित्र में और कुछ नहीं। राघव का चरित्र जितना है कृपा का है, उदारता का है, दयालुता का है, दीनबंधुता का है, यही सब चरित्र है। राघव के समान कोई नहीं है। राघव हमारा निराले हैं, अलवेले हैं, गुणों में दुनिया से अलवेले हैं, इनके समान कोई नहीं है। इसीलिए तो सब निछावर हो जाते हैं राम जी पर, सब निछावर। तथा ही देई गति राम उदारा। और सबरी के आश्रम, सबरी का कुटिया आश्रम है, क्योंकि सबरी अपने आश्रम को आश्रम वो नहीं मानती है, वो तो घर मानती है। सबरी देखी राम गृह आए, लेकिन गोस्वामी जी आश्रम कहते हैं, क्योंकि मतंग जी का आश्रम है यह। आश्रम कहते हैं महात्मा के रहने के स्थान का नाम आश्रम होता है। तो मतंग जी यहाँ निवास किए हैं। मतंग जी के बाद सबरी मैया को छोड़ गए हैं आश्रम, यहीं पर प्रभु आएंगे। इसलिए आश्रम पुराना ऋषि का आश्रम है, और सबरी मैया भी ऋषि है। सबरी मैया भी सामान्य नारी नहीं है, एक महात्मा है, एक सन्यासिनी है। इसलिए इनका गृह आश्रम सबरी के आश्रम पगुधारा। उस समय की झांकी में बाबा ने वर्णन किया है, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, जटा मुकुट सिर। यहाँ पर भगवान का शोभा वर्णन करते हुए बाबा ने लिखा है, सरसिज लोचन, कमल नयन पहले कहा, सरसिज लोचन और बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, बनमाला और सरसिज लोचन। यहाँ पर धनुष बाण का वर्णन नहीं किया गया है, यह श्रृंगार का वर्णन है, क्योंकि माँ जो होती है अपने बेटे का खूब बढ़िया श्रृंगार करती है, उसमें आनंद लेती है। देखो माँ भी श्रृंगार का आनंद लेती है, लेकिन माँ का श्रृंगार का आनंद लेना वात्सल्य रस में होता है। माँ अपने बच्चे को सजा देती है, बढ़िया से आनंद मगन होती है। तो मैया, सबरी मैया का भाव तो माँ का है, ये गीतावली में सिद्ध है। तही माँ तुझो रघुनाथ अपने हाथ जले अंजलि दई, गीतावली में वर्णन है कि भगवान ने माँ माना उनको। और उनके विषय में भी वर्णन है गीतावली में कि जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है तरह तरह का भोजन सजा करके, मेरा बच्चा भूखा आएगा तो क्या खाएगा, ऐसे इसी तरह से मैया सबरी राम जी के लिए रखती थी। हाँ, तो अनुकूल अम्बक अम्ब जो निज डिम्ब हित सबयानी के, डिम्ब मैंने बालक होता है, सुंदर स्नेह सुधा सहज जनो सरस राखे सानी के। हाँ, अपने वात्सल्य प्रेम में शान करके फल रखती थी। इसका मतलब कि मैया के मन में श्रृंगार भावना है, राघव के सुंदर श्रृंगार को देखकर मगन होने वाली है। इसलिए सरसिज लोचन से गोस्वामी जी ने वर्णन किया श्रृंगार रस का कि सरसिज लोचन, बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। बस मुख का वर्णन, मुख के, क्योंकि मैया मुखे देखती है अपने लाल का। आँख है मुख में, जटा भी है सिर पर, और बनमाला गले में है। जटा मुकुट सिर उर बनमाला, ये बनमाला जन्म के समय भी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। ये बनमाला आपको मुनसतरूपा के अवतार में भी उर श्रीवत्स बनमाला, और यहाँ भी तीनों जगह बनमाला बनमाला कह करके तीनों जगह वात्सल्य रस है। तो बनमाला भगवान खूब
बनमाला में 5 फूल होता है, उसमें तुलसी भी होती है। तो मानो भगवान मैया को बनमाला दिखा रहे हैं, अरे मैया देख मेरे बनमाला को, इस बनमाला में तुलसी है और तुलसी वृंदा का स्वरूप है। मैं एक राक्षस पत्नी को भी अपनाने वाला हूँ। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है। एक राक्षस पत्नी को मैं अपने गले का हार बनाया हूँ, देख लो। तो तुम तो परम भक्ता हो, सन्यासिनी हो, तुमको क्या कहना। भगवान बनमाला धारण करके जगत को शिक्षा देते। मेरे यहाँ सबका गुजारा है। बनमाला में 5 फूल होता है, कुंद, मंदार, पारिजात, कमल और तुलसी। ये 5 फूलों की माला का नाम बनमाला है। तो भगवान बनमाला धारण किए हुए खूब सुंदर स्वरूप है। श्री प्रजटा कमल नयन है, अश्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परी चरण लपटाई, चरण में एकदम लपटा गई, बेचारी बूढ़ी बन गई है, एकदम बूढ़ी हो गई है, एकदम समझिए कि जर्जर हो गई है, एकदम लपटा गई चरण में एकदम। भगवान ने उसको उठाया। सबरी परी चरण लपटाई, अप्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, असादर जल ले चरण पखारे। ये भीलनी के पास सोने का परात नहीं है। जनक जी ने मणि के सोने के बर्तनों में प्रभु के चरण धोए। हाँ, कनक कलश मणि कोपर रूरे। मणि का कोपर है, मणि का परात है और स्वर्ण के कलश में जल है। प्रभु का चरण प्रक्षालन जनक जी कर रहे हैं। तो एक राजा महाराजा हैं, वो उनके पास सोना और मणि सहज सुलभ है। तो ये भी शास्त्र का नियम है कि जो आपको सेवा में सुलभ है उसे ठाकुर जी में लगाइए। ये नहीं कि अपने मणि के सिंहासन में बैठिए और ठाकुर जी का वो एक रंगा पर बैठा दीजिए ना, ऐसा नहीं विधान है। विधान है कि जो आपको सामर्थ्य है उसके अनुसार ठाकुर जी की सेवा कीजिए। तो जनक जी को सामर्थ्य है, उनके पास हीरा है, मोती है, मणि है, इसलिए मणि के परात है उनके यहाँ, और सोने का ये। केवट के पास सोने का परात नहीं है। क्या है? केवट बेचारा गरीब है, उसके पास क्या था? काठ का कठौता, उसमें चरण धोया ना। आज भिलनी के पास कुछ नहीं है। भिलनी के पास न सोने का परात है न काठ का कठवत है। ये तो बिल्कुल अकिंचन है, कुछ नहीं रखती है, बस खाली अपने राघव को हृदय में रखती है। कहीं से कंद मूल मिल जाता है, कुछ कभी खा लेती है, राघव को अपना सजा कर रखती है। यहाँ तक वर्णन है कि ओ पुरैन के पत्ता पर भगवान को फल परोसा है और दोना में भरकर पानी दिया है पीने को, पर कुछ नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है उसी के पास सब कुछ है। भगवान का ऐसी कृपा है। तो इसलिए सादर जल ले, लेकिन बड़े आदर के साथ चरण प्रक्षालन कर रही है। भगवान के चरण प्रक्षालन में आदर क्या है? मन लगाकर धोना, प्रेम से धोना, ये उन चरण का आदर है। प्रेम के आंसुओं से धो रही है चरण को, तब तक न आपके चरण संतोष पाएंगे, दीर्घबिंदु से जब तक न पखारे न जाएंगे। प्रेम उसके हृदय में है, अब उसी प्रेम से चरण धो रही है। इसी यही सादर है। सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल लेकर चरण धो रही है। वह काठ की कठौती भी नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वो चरण धो रही है और अपने हाथ में चरणामृत लेकर के उसे पान कर रही है। सादर जल ले चरण पखारे। आसन लगाई नहीं, आसन पर बैठाया, ये कहे। पुनि सुंदर आसन बैठा रे, माने क्या है कि सबरी मैया
पहले से आसन लगा के रखी है, उस पर खाली बैठा दी। खूब बढ़िया से कुछ की चटैया है, तो फूल बिछाई है, बढ़िया से आसन सजा के रखा है, उसी पर लेकर बैठा दिया हाथ पकड़कर। इस पर बैठिए हमारे प्यारे प्रभु, इस पर बैठो रघुनंदन, इस पर बैठिए रघुनंदन। खूब प्रेम से बैठाया भगवान को अपने उसमें। इसके बाद जब राघव बैठ गए, चरण प्रक्षालन हो गया, तो कंद मूल फल सूरसयति दिए राम कहुआन, अप्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कंद मूल फल जो सुंदर रस से युक्त है, अति सुंदर रस। कंद मूल फल सूरस रस युक्त कहे, फिर सूरस सुंदर रस युक्त, अति सुंदर रस युक्त। हाँ, माने मैया के फलों की बड़ाई करते करते गोस्वामी जी थकते नहीं हैं। कहते हैं कि इसने कंद मूल फल कैसा लाई मैया, कंद मूल फल सूरस अति, एक तो रसयुक्त फल, और उसमें कहा कि नहीं रसयुक्त, सुंदर रसयुक्त। खट्टा भी रस होता है ना, मीठे रसयुक्त, खूब बढ़िया रस युक्त है, जिसको खाने पर आनंद हो जाए। और प्रेम रस युक्त, वही अति सुंदर है। कहा कि भगवान प्रेम के रसिक हैं, भगवान को और रस प्रिय नहीं है। आपके फल में, आपके किसी भोजन में अगर प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं पाएंगे, भगवान को आनंद नहीं होगा। भगवान को आनंदित करने वाला रस है प्रेम। वह जिस वस्तु में है वह अति सुरस है, अति सुंदर है। मैया को और फल जैसे हो, लेकिन उसमें प्रेम रस तो खूब मिला हुआ है। मैया के हृदय का वात्सल्य तो खूब मिला हुआ है, इसलिए सूरस है अति। दिए राम कहुआन, राम जी को दिया प्रेम सहित प्रभु खाए। प्रभु बड़े प्रेम के साथ खाने लगे। खाने ही नहीं लगे, बड़ाई करने लगे। बड़ाई कर कर के पा रहे ठाकुर जी। ऐसा पाना आप कहीं जंगल में नहीं देखेंगे। जंगल में तो भगवान कई जगह पाए हैं, लेकिन बड़ाई करते हुए कहीं पाने का वर्णन बाबा ने नहीं किया है। जहाँ पाए हैं पा लिए बस। कहीं मूल पाए हैं, कहीं कंद मूल फल तीनों पाए हैं, कहीं कुछ पाए हैं बस। लेकिन भिलनी के यहाँ तो कंद मूल फल खूब पाए और बड़ाई करके पाए। यह मैया की अपनी भक्ति की विशेषता है कि राघव इस कुटिया पर मुखर हो गए, खूब बड़ाई कर रहे कि वाह मैया तेरे फल तो ऐसे गजब हैं कि हम तो ऐसा कभी फल खाए ही नहीं। श्री अवध में भी फल मिलता था, लेकिन मैया तूने कौन सा ऐसा इसमें रस मिला दिया है कि ये फल जैसे लग रहे हैं, मुझे अयोध्या में ऐसे फल नहीं मिले। हाँ, डारत राम बेर मुख जबहि, स्वाद सराहत बहुविधि तबहि। बारंबार सराहना करते हैं। लक्ष्मण जी, आप तो हमें देखे हैं, अनेकों महात्माओं के हम गए, ब्रह्म के उपासी तपरासी बनवासी वर, विपुल मुनीसन के आश्रम सिधायो में, किन्हें सन्मान तिन सहित विधान, पै काहू ठौर कबहू न पेट भरी खायो में। अमृत समान सबरी के इन बैरन में, रसिक बिहारी मन मानो स्वाद पायो मैं। अवध बिहाय बन आयो जब ते हो बंधु, तब ते विचारो सत्य आज ही अघायो में। आज हमारा पेट भरा, अभी कहीं पेट भर नहीं खाया मैं लक्ष्मण जी, कहीं नहीं खाया। मैया के सबर बेर अमृत की तरह है और उसमें मनमाना स्वाद मिल रहा है। नहीं लग रहा है कि मैं बैर खा रहा हूँ, लग रहा है कि मैं
मलपुआ खा रहा हूँ, तस्मई खा रहा हूँ, अनेक तरह के रसों का पान कर रहा हूँ। इसके बेरों में पता नहीं कौन ऐसा रस भर गया है कि इसमें सारे स्वाद मुझे मिल रहे हैं। मन मानो स्वाद पायो मैं। हाँ, ऐसा कहीं नहीं मिला मुझको। बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहु। बेर 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 ले, बेर माने यहाँ बेर का अर्थ कई है। बेर माने बैर, और बेर माने बार बार। बेर 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 ले, बारंबार बेर लेकर, सराहे बहु बेर बेर, बारंबार सराहना करते हैं। रसिक बिहारी दे तो बंधु कहाँ फेर फेर, चाखी चाखी भाखे यह वाहु ते महान मीठो। अरे लक्ष्मण ये लो ये लो, चाखी चाखी भाखे यह आहू ते महान मीठो, लेहु तो लखन यूं बखानत है हेर हेर। बेर बेर देवे को सबरी सुबेर बेर, तऊ रघुवीर बेर बेर ताही टेर टेर। बेर जनी लाओ, बेर बेर जनी लाओ, बेर बेर जनी लाओ, बेर लाओ कहे बेर बेर। बेर का तीन अर्थ हो गया एक ही कवित में। बेर माने बैर, बेर माने बार बार, अब बेर जल्ला माने अबेर मत करो, देर मत करो। बेर माने अबेर मत करो, जल्दी जल्दी दो मुझको। एकदम लग रहा कितने भूखे हैं प्रभु। देवता लोगों ने कहा कि धन्य है आज प्रभु, आज तो ये कितने भूखे हैं पता नहीं चल रहा है। एकदम खाने में एकदम मांग मांग के खा रहे हैं बारंबार। हाँ, सुमन बरसी हर से सुर, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी। सुमन बिरसी हर से सुर, मुनि मुदित सराही सिहात। महात्मा लोग लगे बड़ाई करने, सुखदेव जी सनकादिक लोग, कि धन्य हो हे भिलनी तेरा भाग्य, के ही रुचि के ही क्षुधा, सानुज मांग मांग प्रभु खात। मांग मांग के खा रहे, लग रहा है कितनी इनको भूख लगी है आज। प्रभु खात मांगत देत सबरी, राम भोगी जाग के प्रभु देत सबरी, राम भोगी पुलकत प्रशंसत सिद्ध शिव पुलकत। सनकादि भाजन भाग के, सनकात भाजन बालक सुमित्रा कौशिला के, बालक सुमित्रा पाहुने फल साग के, पाहुने फल साग। सुनो समूझो तुलसी जानु राम ही, समूझो तुलसी बस अमल अनुराग के, अवसय बाबा कहते हैं देखो, प्रभु खात मांगत देत सबरी, राम भोगी जाग के। पुलकत प्रशंसत सिद्ध शिव, पुलकित हो रहे हैं प्रशंसा करते हुए कि धन्य है धन्य है धन्य है ये। सनकादि की प्रशंसा कर रहे हैं आकाश में खड़े हुए कि आज ये भिलनी धन्य है। ऐसा भगवान तो कहीं मांग कर खाए ही नहीं आज तक। पुलकत प्रसन्न सिद्ध शिव, शंकर जी कह रहे हैं धन्य। सब लोग बड़ाई कर रहे हैं। एक कलयुग में भक्त हो गए हैं तत्ववेता जी,
उन्होंने एक दोहा कहा है कि भगवान ने भोग तो लगाया बहुत जगह, तत्वेता तिहुलोक में भोजन कियो या पार, अनेकों यज्ञों में अनेकों भक्तों के यहाँ सब जगह भोग लगता है अपार। तत्वेता तिहुलोक में भोजन कियो या पार, कै सबरी कै विदुर घर, रुचि मानी दोई बार। लेकिन दो जगह भगवान खाने में एकदम मगन हो गए। एक तो चाची के यहाँ, विदुरानी चाची इनकी, एक मैया सबरी। खिलाने का रस तो माँ ही जानती है। बेटा खाता है, माता का हृदय आनंदित होता है। वात्सल्य रस से भरा हुआ यह जो बैर है आनंद का है, क्योंकि जो खिलाने में मजा वो खुद खाने में नहीं। मैया के जीवन में ही होता है। मैया अपने बालक को खिलाकर आनंदित होती है। प्रेमी अपने आराध्य को खिलाकर ही आनंदित होते हैं। ये उनका प्रेम है। इसीलिए उस भोजन में ज़्यादा मिठास होती है जिसमें प्रेम मिला है। भगवान तो प्रेम का रसिक हैं, इसलिए आज मैया की बड़ाई कर रहे हैं कि हे मैया, ऐसा मैं कहीं भोजन नहीं पाया। फिर कहा विविध विधान के अनेक पकवान जेते होत हैं जहान, मेरे जान सब सीठे हैं। विविध विधान अनेक पकवान जेते होते हैं जहान, मेरे जान सब सीठे हैं। कंदमूल अधिक अतुल रुचिकारी तेऊ, कंदमूल अधिक रुचिर रुचिकारी, रंचहून इनके समान मोहि दीठे हैं। रंचहून इनके मान मोहि दीठे। रसिक बिहारी फल सरस रसाल आदि, रसिक बिहारी फल सरस रसाल, तेऊ यह स्वाद पाए सकल उबीठे हैं। तेऊ यह स्वाद पाए सकल उबीठे। रंचहून सीठे, रंचहून सीठे न उबीठे। ये तनिक भी इनसे मन घबराता नहीं है, उबीठता नहीं है मन। रंचहून सीठे न उबीठे, यो न दीठे कहूँ। ऐसा हमें दुनिया में कोई पदार्थ इन बेरों के समान नहीं दिखाई पड़ रहा है लक्ष्मण जी, जिसको पाने पर मन कभी उबीठता नहीं है। मन करता और पावें और पावें और पावें और पावें। रंचहून सीठे न उबीठे, यो न दीठे कहूँ। लखन कहो तो सत्य कैसे बेर मीठे हैं। लखन कहो तो सत्य कैसे बेर मीठे। हाँ लखन कहो तो सत्य कैसे बेर मीठे हैं।
लखन कहो तो सत्य। भगवान बोले, अरे मैया तूने तो आज ऐसा हमको निहाल कर दिया है, ऐसा तुमने मुझे तृप्त कर दिया, आनंदित कर दिया है माँ, कि सदन सिधाऊं पाऊं व्यंजन अनेक तऊ, या के समय कहू पदार्थन तूले गो, या के समय कहू दारथन तूले। करी करी प्यार मैया असन करई हैं जब, करी करी प्यार मैया असन करई हैं, मेरे उरत वही स्नेह सूल सूले गो, मेरे उरत। भगवान कहते हैं, करी मैया मैं घर जाऊंगा, अनेकों प्रकार के व्यंजन राजधानी में मिलेंगे, राज्य का भोग मैया मुझे बड़े प्यार से खिलाएगी, लेकिन तेरी याद मुझे भूलेगी नहीं, बल्कि मैया जितने प्यार से खिलाएगी तेरी याद उतनी ही ज़्यादा जोरदार होगी और मेरे हृदय में सूल होगा। ये प्यार हमें अब ये भूलेगा नहीं कभी। हाँ, करी करी प्यार मैया असन करई है जब, मेरे उर तब ही स्नेह सूल सूले गो। आज को अपार सुख कहाँ लऊं बखानो हम, आज को अपार सुख कहाँ लऊं बखानो हम, नित प्रति चितयति दिन प्रति नित्य प्रति चितयति फूले गो, रसिक बिहारी इन बैरन के स्वाद मोही। अमृत समान इन बैरन के स्वाद मोही, रसिक बिहारी मोही कबहू न भूले गो। ये रसिक, ये तुम्हारे अमृत के समान बैर मुझे भूल नहीं पाएंगे मैया। हाँ, इतना आनंद हमें आ जा रहा है। राघव अब वास्तव में जब आए हैं अयोध्या में, तो बाबा ने लिखा है, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई तह तब कही, सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। राघव जब जंगल से आए हैं तो ये सबरी की बड़ाई करते रहते थे बराबर, तो इनकी बड़ाई, इनके वचन अयोध्या के घर घर में फैल गए कि राघव एक भिलनी की बड़ाई करते हैं, बड़ा बढ़िया खिलाई थी इनको बैर और फल, भूल नहीं पाते हैं, जब बैठते चर्चा करते हैं। अभी भी जाइएगा अयोध्या जी में कनक भवन के सामने मैया सबरी टोकरी में बैर लेकर खड़ी है, कनक भवन के सामने। भूल नहीं पाते हैं राघव। तो गुरुवानी जी के मन में उमंग आई, जरा मैं एक बार खिला के देखूं कि सबरी का कैसा बैर था कि राघव भूल नहीं पाते हैं। तो खूब बढ़िया से प्यार से, मैया का भी प्यार है, खूब प्यार से बनाया राघव के लिए, बढ़िया बढ़िया पदार्थ निमंत्रण दिया गुरुवानी जी ने। राघव गए, बड़े प्रेम से माँ के चरणों में प्रणाम किए, माँ के चौके में बैठकर प्रसाद पाने लगे। माँ ने कहा, लाला
ये कैसा बना है प्रसाद? कहा कि मैया तेरे हाथ का प्रसाद। और हैं क्या कहना है, माँ हो, माँ के हाथ का प्रसाद तो आनंद होता है। कहा वो सब तो ठीक है, ये पहले बताओ कि सबरी के बैर के समान है कि नहीं? राघव की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। बोले क्यों? बोलो लाल बोलो। कहा मैया मैं कुछ न बोलूंगा। क्या बोलूं? क्या बोलूं मैं? उसकी याद करते मेरे गले भर जाते, उस बेर की, उस स्वाद की। मैं बोलूं कहां से? समझ गई मैया कि बेर की बराबरी मेरा पदार्थ नहीं किया। किशोरी जी ने सोचा एक दिन, किशोरी जी भी यहाँ नहीं थी, सबरी के प्रसंग में किशोरी जी नहीं है, तो किशोरी जी सोचा कैसी भिलनी ने फल खिलाया इनको कि जो इनके मन में से वो फल हटता नहीं है। तो अपने बनाया भोजन बनाती हैं किशोरी जी की। सीता रसोई प्रसिद्ध है। बड़े प्यार से बनाया अपने प्राण प्रियतम के लिए और बुलाया, परोसा, खिलाने लगी। कहिए मेरे नाथ पदार्थ। कहा क्या कहना है आपके हाथ का और इतना बढ़िया प्रसाद में तो कोई कहना क्या है? आपके हाथ का प्रसाद है, प्रेम का आनंद है। का ये तो आनंद है। ये बताइए कि जंगल की भीलनी का जो आनंद आपने लिया था वो आनंद है कि नहीं इसमें? फिर भगवान मौन हो गए, आंखों से आंसू आने लगे, गला भर आया, बोली निकल नहीं रही। अरे क्या हो गया? हिचकने लगे भगवान। हिचकते हिचकते बोले मत पूछो देवी, मत पूछो, उसके विषय में मत पूछो। वो अनुपम बैर, अनुपम स्वाद। कौशल्या जी ने कहा कौन ऐसी माँ मिल गई, जरा मैं भी तो माँ हूँ। अपने मैया ने भी वैसे ही खूब बढ़िया रसोई बनाकर और तो खिलाती रहती थी, लेकिन एक दिन प्रश्न किया, कहो राघव आज की रसोई? कहा मैया तेरे हाथ का क्या कहना, आनंद है, आनंद है। कहा वो आनंद तो है, ये बताओ पहले कि वो सबरी के बैर के समान है कि नहीं? राघव फिर रोने लगे, फिर आंख में आंसू। अब की बार रोते रोते बोल उठे। सारा परिवार बैठा हुआ था वहाँ। दशरथ जी बैठे हुए थे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब चारों भाई बैठे हैं, रनिवास की सब रानियाँ बैठी है, सब लोग समाज बैठा है। राघव की बात सुनने के लिए। राघव आज क्या कहते हैं? कौशल्या माँ का हाथ का तो भोजन दिव्य है। आज क्या कहते हैं देखिए, ये भी तो माएँ है। राघव बोले सुन लो सब लो भैया, क्षीर निधि जल में न, ब्रह्मा के फल में न, तुलसी के दल में न, ऐसो स्वाद पायो मैं। अवध के मीत में न, मिथिला के गीत में ना, बड़ा मिथिला गीत बड़ा रसमय माना जाता है, और शंकर के चित्त में ना, ऐसो रस पायो मैं। अवध के सुवर्ण में ना, मिथिला के खीर में, मिथिला के ओदन में ना, मैया के अस्तन में ना, ऐसो स्वाद पायो मैं। तात मात भ्रात सबसो रघुवीर कहे, सबरी के बैरन में जैसो स्वाद पायो। जैसा स्वाद मुझे मैया के बैर में मिला वो कहीं नहीं मिला। इतनी प्रतीक्षा कौन किया? बात यह है जितनी प्रतीक्षा
सबरी ने किया है भगवान की, ऐसा चरित्र और किसका है? एगो सिवाय इस भिलनी को छोड़कर जो रोज कुटिया सजाती है और रोज पंथ बहारती है, रोज माला बनाती है और रोज चौका लगाती है और रोज भगवान को भर दिन सारा दिन बैठी रहती है प्रतीक्षा में, इतना कौन प्रतीक्षा है? हजारों बरस। धन्य है सबरी मैया। मैं भी अपने को धन्य मानता हूं कि ऐसी भक्ता का चरित्र गाने को हमको मिला है, अब मन लग रहा है। आप भी धन्य हैं, ऐसी महाभक्ता का चरित्र सुन रहे हैं जो भगवान की बड़ी प्यारी है और भगवान की बड़ी प्यारी माँ हैं, जिनके बेर के सामने संसार के सभी पदार्थ फीके हो गए। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, अब प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। एक बार नहीं, बारंबार। सबरी थाना मीठा लागेरी बोर। एक भक्त कोई राजस्थान के, वहाँ की भाषा है, सबरी थाना मीठा लागेरी बोर। इन बैरन में कोवती मीठो, कोई कोई बैर बड़ा मीठा है मैया। कौन? जाकी कटी है कोर, जिसकी कोर कटी हुई है। कोर किसकी कटी है आप समझ गए होंगे, जिसको दांत से वो चीख के रखी है, वो कोर कटी है। भगवान कहते कि उसकी मिठास को हम क्या वर्णन करें। मैया ने देखा, अरे रघुनंदन हमारा जूठा खा। मैया जानकर जूठ नहीं खिलाती थी, ये जानिए। उसको इतना होश कहाँ था, वो तो सीखती थी खाली मीठा जानने के लिए, और फिर उस बैर को रख देती थी अपना उसी में। उसको कोई इतना सोचने का शक्ति नहीं था, वो खाली इतना ही सोचे कि राघव मीठा बैर खाएंगे। जब देखा कि कटी हुई कोर मेरे दांत से लगा हुआ, ये कहा नहीं नहीं रघुनंदन इसको मत पाइए, ये तो मेरे दांत से लगे हुए बैर हैं, मैंने जांच करने के लिए देखा था, उसी में डाल दी हूँ भूल से। इसे राघव ने कहा मैया यही तो जूठे नहीं हैं, यही अनूठे हैं, अनूठे। इन अनूठे बैरों को मैं नहीं छोड़ूंगा ना। इसमें अमृत ज्यादा भरा है, क्योंकि तेरे मुख में राम नाम अमृत है। हाँ, ब्रह्मांभोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमच्छम मुमुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्रीजानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। राम नाम अमृत है, अब वह मुख में तेरे निवास करता है बराबर। अब उसी मुख का ये जूठन है, इसमें राम नाम अमृत का स्वाद भरा हुआ है मैया, ये तो और मीठा है। हाँ, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने सबरी का जूठा खाए, ये सूरदास जी ने अपने पद में लिखा है, गिनत नहीं जूठे फल खाटे मीठे खारी, दीनन दुख हर न देव संतन हितकारी। उनका लिखा भक्तमालकार ने भी लिखा है, लावे बनबेर लागी राम की अवसेर, फल चाखे धरी राखे भल मीठे फिर मीठे उन जोग है। चाखे धरी राखे उन्होंने भी कहा, प्रियदास जी ने, भक्तमाल टीकाकर। गुरु जी ने अपने पद में साफ लिखा, चाखी चाखी मीठे मीठे कैसे है, वन फल लाई।
इसमें विचार क्या करना है? भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। मैया बालक मानती है भगवान को, और जब बालक मानती है तो बालक अपने माँ का जूठा खाने में उसको कोई हिचक नहीं है। माई बेटे एक थाली में खाते ही है, तो इसलिए कोई सब शंका का विषय कुछ नहीं है। ग्रंथ भावुकों का है रामचरितमानस, भक्तों की कथा, भगवान के प्रेमियों की, भगवान के भक्तों की कथा है। यह भगवान के प्रेमी सब रहस्य को समझेंगे। इस तरह से भगवान कुटिया पर बैठे भी पा रहे, भाई इनको तृप्ति नहीं हो रही है बड़ाई करने से। इसलिए आज प्रसंग हमारा घड़ी 4 पर पहुंचने जा रही, पहुंच गई है परिपूर्ण। इसलिए इसी भोजन करते हुए राम जी को कितने दिन प्रतीक्षा के बाद भगवान मिले हैं। मैया खिला रही बड़े प्रेम से, खा रहे हैं बड़े प्रेम से। आज इसी सुंदर दिव्य रसमय प्रसंग में सत्संग विश्राम ले रहा है। फिर आगे की बात भोजन के बाद क्या हुआ कल।